ये दोनों बिल्लियाँ दोनों हैं पक्की दोस्त। एक का नाम है लालू और एक का नाम है कालू। एक दिन लालू को एक रोटी का टुकड़ा मिलता है और वो उसे अपने मुंह में लेकर जल्दी जल्दी घर से बाहर भाग जाती है और कालू भी उसके पीछे पीछे। दोनों एक पेड़ के नीचे आती हैं और रोटी को आधा आधा करके एक दूसरे को देखने लगती हैं। लालू कहती है कि ये रोटी मैं लाई हूँ तो ये मेरी है। कालू कहती है नहीं नहीं, ये रोटी तो मैं लाई हूँ तो इस पर मेरा हक है क्योंकि इसे मैंने पहले देखा था। दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगती हैं कि नहीं मेरा हक है इस पे। दूसरी कहती है नहीं मेरा हक है इस पे। मेरी है, नहीं ये मेरी है। तो कालू कहती है अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये किसकी है। ऊपर पेड़ पर एक बंदर बैठा होता है जो ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब बंदर को एक मस्ती सूझती है। वो चालाकी से नीचे जाता है और दोनों बिल्लियों को बोलता है लालू कालू, मैं तुम्हारी रोटी का बंटवारा करके देता हूँ। ऐसे करता हूँ, बराबर बराबर हिस्से में बांट देता हूँ। तो लालू कहती है ठीक है भैया, हमसे तो हो नहीं रहा तो तुम ही हमारी मदद कर दो। कालू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, कहती है ठीक है भैया, आप ही हमारी मदद कर दो। अब बंदर जो है वो एक तराजू लाता है और रोटी के दोनों टुकड़ों को रख देता है उस पर। कभी एक टुकड़ा, एक पलड़ा भारी होता है तो कभी दूसरा पलड़ा भारी होता है। तो वो क्या करता है, जिस साइड का पलड़ा भारी होता है वहाँ से एक टुकड़ा तोड़ता है और खा जाता है। फिर देखता है दूसरा पलड़ा झुक जाता है तो वो दूसरी तरफ का एक हिस्सा तोड़ता है और खा जाता है। फिर ऐसे करते करते बिल्लियाँ बेचारी उसका मुंह देखती रहती हैं कि आखिर ये बंदर भैया कर क्या रहा है। जिस तरफ का भी पलड़ा भारी होता है वो उसी तरफ से निकालता है रोटी और मुंह में डाल के खा जाता है। और बिल्ली बेचारी कालू तो मुंह ही खोल कर देखती रह जाती है। तो लालू कहता है कि बंदर भैया अब हमें हमारी रोटी आप वापस दे दो क्योंकि आपने तो कुछ हमारे लिए बचेगा ही नहीं अगर आप सारी खा जाओगे। तो बंदर भैया कहते हैं ऐसे कैसे दे दूं, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की तो अब इस रोटी के आखिरी टुकड़े पर तो मेरा ही हक है और तुम दोनों तो कितनी अच्छी हो। तो अब वो ऐसा बोलकर जो बचा हुआ टुकड़ा होता है उसको भी मुंह में डालकर खा जाता है और रोटी बिल्कुल भी नहीं बचती। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिली? यही शिक्षा मिली कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं।